ये मैंने खोला है डेल्टा एक्सचेंज, और डेल्टा एक्सचेंज जो मेरा चार्ट है जिसमें मैं आज समझाने वाला हूँ आपको एसएमसी का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो हो सकता है, ज़्यादा मिनट का नहीं होगा। और इसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे एसएमसी कैसे वर्क करता है, क्या क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो यार एक बात बताओ तो मुझे कि कभी भी जब तुम सोचते हो कि हमें सपोर्ट पे बाई करना है, और सपोर्ट पे हम जब बाई करते हैं और रेसिस्टेंस पे हम सेल करते हैं, तो मार्केट ऊपर चली जाती है। जब हम बाई करते हैं तो मार्केट नीचे चली जाती है, और जब सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो ये जो है ना, ये जो ट्रैप करते हैं ना, ये एसएम स्मार्ट मनी करते हैं, जैसे जो कि एसएमसी होते हैं, जो तुम्हारे गेस्ट काम कर रहे होते हैं। आज के वीडियोज़ में तुम्हें एक्जैक्टली बताऊंगा कि स्मार्ट मनी कैसे काम करता है, और ये स्मार्ट मनी होता क्या है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कि तुम इसके साथ कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो बने रहो इस वीडियोज़ में, और चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ, ये है मेरा चार्ट जो कि है बिटकॉइन का। और देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी होमवर्क कर रखा है, लिक्विडिटीज, ट्रैप्स, ये सारे जो समझाने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें लाइव चार्ट पे दिखाऊँ तो तुम्हें अच्छे से तुम समझ पाओ कि इस चार्ट में हुआ क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्मार्ट मनी कौन होता है। देखो मार्केट में दो टाइप्स के प्लेयर्स होते हैं। पहले होते हैं रिटेलर्स ट्रेडर्स, यानी कि मैं, हम और हम लोग सारे जो घर बैठे जीरोधा पे या तो ग्रो ऐप पे ट्रेड करते हैं। दूसरे होते हैं स्मार्ट मनी, जो ये बैंक्स होते हैं, एफआई होते हैं, हेजिंग फंड्स होते हैं, और बिग इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब सोचो कि एक सेकंड के लिए कि एक रिटेलर ट्रेडर्स होता है जो कि 1 से 2 लाख या तो 1 करोड़ तक ट्रेड कर सकता है, और एक बैंक होता है जो एक बार में 500 करोड़ का ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। अब सोचना सिंपल है कि मार्केट किसको फॉलो करेगी, रिटेलर्स को या बैंक को? ऑब्वियसली बैंक को। तो एसएमसी बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिसने उन्हें फुटप्रिंट्स ढूंढते हैं, और उनके ऑर्डर्स, उनके लेबल्स और उनकी मूव्स और उनके साथ ट्रेड करते हैं। अब उनके अगेंस्ट नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का कोर है। अब देखो तो हम कुछ चीज़ें समझते हैं जो एसएमसी और हम में, जैसे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और रिटेलर्स में फ़र्क पैदा करता है। अब मेनस्ट्रीम ट्रेडिंग में तुम क्या सोचते हो कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आरएसआई, एमसीडी, मूविंग एवरेज, ये सब इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, मतलब कि जो हो चुका है उनके बाद सिग्नल देते हैं। तो स्मार्ट मनी इन्हें यूज़ नहीं करते हैं, वो खुद मार्केट बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं कि ट्रेडर सोचता है कि ये सपोर्ट है, यहाँ से हम बाउंस आएगा, जैसे कि ये एक सपोर्ट था तो यहाँ से बाउंस आया, आज सपोर्ट, अब यहाँ पे आएगा तब हम वेट करेंगे कि बाउंस आएगा, नहीं ना, इससे पहले आ गया ना, अब यहाँ से बाउंस आया, एक रेसिस्टेंस, इसको ब्रेक कर दिया, वो हम रेसिस्टेंस पे बाई करते हैं। आई नो, चलो ब्रेकआउट हुआ है, अच्छा सा कैंडल बनाया, हम बाइंग कर लेते हैं, तो हम ऑर्डर या तो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे और वो छूट जाएगा मेरा सेटअप। तो यही है कि मेजर पॉइंट सब यही है कि हम जब सपोर्ट पे होते हैं तो हम बाइंग कर लेते हैं, और रेसिस्टेंस पे आते हैं तो हम सेल कर लेते हैं। अब स्मार्ट मनी सोचता है कि ये बहुत सारे रिटेलर्स का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, वो उनको पता है कि रिटेलर्स का स्टॉप लॉस कहाँ पे है, पहले वहां जाके उन्हें हंट करते हैं, फिर मूव को ऊपर की ओर ले जाते हैं। इसे कहते हैं लिक्विडिटी हंट, और ये एसएमसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आगे वाले वीडियोस में मैं रिटेलर्स के ये सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। अभी के लिए समझ लो कि रिटेलर्स इंडिकेटर्स जो है फॉलो करता है, स्मार्ट मनी मार्केट को क्रिएट करता है। अब हम समझते हैं एसएमसी के 3 ऐसे कोर चीज़ें जो एसएमसी के बैकबोन है। तो एसएमसी के अंदर 3 चीज़ें होती हैं जो कि तुम बार बार सुनोगे, और ये मेरे चैनल पे भी है। मैंने सबसे पहले जो वीडियो बनाया था लास्ट वीडियो से, उसमें मार्केट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला इसका नंबर 1 पे है मार्केट स्ट्रक्चर। अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर में तुम्हें, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है ऑलरेडी, दैट्स ए मार्केट स्ट्रक्चर ऑल। अब देखो यहाँ से डाउन के मूव कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे एक हायर हाई बनाया एंड हायर लो, दिस द स्विंग लो, इससे पहले कि यहाँ पे लो है। अब देखो समझने वाली बात क्या है कि हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, ये एक यहाँ पे हायर हाई है, ये पे हायर हाई एंड हायर लो, ठीक है। ये मार्केट क्या कर रहा है कि हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्मेट में ऊपर जा रहा है, राइट। अब ऊपर जैसे जैसे ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है ना, दैट से कि मार्केट स्ट्रक्चर में बुलिश है, यानी बुलिश है, और मार्केट में डोमिनेट कौन कर रहा है, तो मार्केट में डोमिनेट कर रहा है बायर्स, जो कि है बुलिश है। अब यहीं पे हमें मार्केट स्ट्रक्चर समझना सबसे बड़ी जरूरी है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, जब एक इंपॉर्टेंट हाई और लो टूट जाता है ना, तो उसे हम कहते हैं BOS, लाइक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो इस लो को तोड़ दिया ना इसने यहाँ पे, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टूटा है। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इस लेवल को
ये एक हाई है इसका, तो इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है, राइट। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, तो यहाँ से मार्केट अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, राइट। अब चेंज ऑफ करेक्टर क्या होगा कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे की ओर जाता है तो उसे हम चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। अब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था, राइट। अब यहाँ से मार्केट ने नीचे की ओर आना स्टार्ट कर दिया, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ, ये एक चेंज ऑफ करेक्टर है नीचे की ओर जो आया। तो ये सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट स्ट्रक्चर में होता है। नंबर 2, ऑर्डर ब्लॉक्स। अब ऑर्डर ब्लॉक्स देखो, ये वो कैंडल्स होते हैं जहां स्मार्ट मनी ने अपना बड़ा ऑर्डर प्लेस किए होते हैं एक स्ट्रॉन्ग मूव से पहले, लास्ट पेरिस कैंडल या बुलिश कैंडल। अब मार्केट अक्सर वापस आती है उस लेवल पे रिटेस्ट करने के लिए, क्योंकि स्मार्ट मनी का अनफिल्ड ऑर्डर वहां होते हैं और वो तुम्हारे एंट्री जोन होते हैं जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होते, वो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक देखो, जहाँ पे यहाँ पे तुम ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हो, मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। इस कैंडल में इंस्टीट्यूशन ने या एफआई ने या हेजिंग फंड्स ने या बैंक्स ने बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है और ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ से मार्केट ने इम्पल्सिव मूव दिया है जो कि बहुत बड़ा टारगेट ऊपर की ओर दिखने को मिल रहा है। अब हम एक चीज और समझते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक्स तो आया है। अब देखो, ऑर्डर ब्लॉक्स में इम्पल्सिव मूव में फर्स्ट कैंडल ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक। सेकंड कैंडल देखो तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है, कितना बड़ा इम्पल्सिव मूव है। अब इस फेयर वैल्यू को 50% हम मार्क करेंगे, 50% मार्क करके यहाँ पे एक लाइन जो खींच रखा है मैंने ब्लैक कलर का, ये एक फेयर वैल्यू कैप है। और यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर इसके पेंडिंग पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो हमने सेकेंड चीज सीख लिया ऑर्डर ब्लॉक। अब थर्ड चीज सीखते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है? ये वो कंसेप्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। मार्केट हमेशा वहां जाती है जहां पे लिक्विडिटी होती है, तो मतलब कि जहां रिटेलर्स ट्रेडर्स बाय करते हैं, और स्टॉप लॉस भी वहीं पे होते हैं जहां पे हम सेल करते हैं। अब डबल टॉप के ऊपर से लिक्विडिटी होते हैं, डबल बॉटम्स के नीचे लिक्विडिटी होती है, और स्मार्ट मनी पहले वहां जाता है और लिक्विडिटी ग्रैब करता है, फिर एक्चुअल में मूव करता है। तो ये तीन चीजें मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे लिक्विडिटी मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सबसे पहले देखो, ये एक लिक्विडिटी, ये एक रेसिस्टेंस नहीं, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था यहाँ पे। अब देखो, इसके नीचे भी यहाँ पे भी बाइंग हुई है। क्यों यहाँ पे भी बाइंग हुई? क्योंकि एक ग्रीन कैंडल बनना है। अब जैसे जैसे जिस लोगों को रिटेलर्स को मौका मिला, वैसे वैसे उन्होंने बाइंग किया। एक यहाँ पे बाइंग का सेटअप बना है, एक यहाँ पे रिटेस्ट करके बाइंग हुई है यहाँ पे, और एक यहाँ पे रिटेस्ट होके फिर बाइंग हुई है, एक यहाँ पे रिटेस्ट हुई है, फिर हल्का सा बाइंग हुई, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है मार्केट अपने आप को, और यहाँ से सीधा नीचे की ओर आई। अब देखो, नीचे की ओर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अनफिल्ड है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है बड़े इंस्टीट्यूशंस का। यहाँ पे मार्केट में जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था इन्होंने, ये सारे यहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब पेंडिंग पड़े हुए तो यहाँ से ऊपर जाएगा एग्जैक्टली। अब ऊपर गया, अब सबको लगा था यहाँ से डाउन आ गया, अब यहाँ तक जाएगा मार्केट, बट उन लोगों को जिन्होंने पढ़ा होगा एसएमसी में पता होगा कि फेयर वैल्यू गैप्स को एक मार्क किया हुआ उन्होंने, और मार्क करने के बाद जो 50% है वो रिटेस्ट करने जरूर आएगा। तो वही रिटेस्ट करने आया था, और यहाँ से फिर इम्पल्सिव मूव दे रहा है यहाँ पे मार्केट। और अब देखो, यहाँ पे भी लिक्विडिटी हंट किया है। अब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे होंगे ना डाउन साइड के लेके ऑर्डर, यहाँ पे लिए होंगे, यहाँ पे सेल हुआ, यहाँ पे सेल हुआ, दो जगह पे, तो सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, राइट, इस लिक्विडिटी में। तो अब इस कैंडल ने सबकी लिक्विडिटी को हंट करके नीचे की ओर, फिर एक बड़ी फॉलिंग आई नीचे की ओर। अब जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था वहां पे एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग आई, फिर रिटेस्ट किया, फिर बाइंग आई। मतलब कि रिटेलर्स अब जो है, अब जो बाइंग में, अब जो मार्केट में जो डोमिनेट कर रहा है ना, वो सेलर्स डोमिनेट कर रहा है। बाइंग के पास उतना पावर नहीं है जो कि डोमिनेट कर पा रहा है। अब देखो, फर्स्ट बाइंग हुई, यहाँ पे गया, सेकेंड सेलर ने फिर एक्टिव हुआ, फिर सेलर ने बाइंग करना स्टार्ट किया, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर बायर्स ने बाइंग स्टार्ट किया, फिर सेलर्स ने बाइंग स्टार्ट किया था। अब मतलब समझ में आ रहा है कि इस स्विंग हाई को मार्केट ने तोड़ा ही नहीं, ब्रेक नहीं किया, मतलब कि चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है। अब यहाँ पे डोमिनेट कौन कर रहा है? तो सेलर कर रहा है। तो फिर एक रिट्रेसमेंट आई, फिर यहाँ से बाइंग आई, फिर यहाँ पे सेलर्स ने अपना जोर दिखाया, और यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। अब चेंज ऑफ करेक्टर करने के कारण यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पे सारे बायर्स को हंट किया और नीचे की ओर एक बड़ा सा कैंडल बनाया। अब देखो, बड़ा कैंडल बनाने के कारण ये भी था क्योंकि यहाँ पे सबकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब यहाँ तक आकर रुक जा सकता था, बट यहाँ रुका क्यों नहीं? क्योंकि पिछले कैंडल्स में यहाँ पे जितने भी थे सबके लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हो रहे हैं, और सबने बाइंग किया था, यहाँ भी बाइंग किया था, यहाँ भी बाइंग हुआ था, यहाँ भी बाइंग हुआ था, सबकी लिक्विडिटी, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हुए थे, सबको हंट करके मार्केट ने यहाँ पे
सबकी हंट करके उस लिक्विडिटी को हंट कर दिया और यहाँ पे जाके रुक गया। अब यहाँ से बाइंग फिर स्टार्ट हुई, कंसोलिडेट किया मार्केट ने थोड़े-थोड़े, फिर बाइंग की ओर चलना स्टार्ट कर दिया क्योंकि बहुत सारे जो सेलर्स थे, वो यहाँ पे भी बाइंग किए होंगे। अभी यहाँ पे भी बाइंग किए हैं, यहाँ पे बाइंग की उसकी लिक्विडिटी को हंट करते हुए ऊपर की ओर चला गया। अब यहाँ से कंटिन्यूअसली एक बाइंग फॉर्मेट में जा रही है जब तक इस लेवल्स को टेस्ट करके ये ऑर्डर ब्लॉक ही है बाइंग सेलिंग साइड का, तो इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक हम बाइंग की ओर नहीं जाएंगे। यहाँ से भी गिर सकता है मार्केट तो डाउन फॉर्मेट में। तो ये सारी चीज़ें था और तो समरी यही था कि आज स्मार्ट मनी होते ही बैंक्स जैसे और इंस्टीट्यूशंस वो मार्केट को मूव करते हैं, फॉलो नहीं करते। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और हम अगले नेक्स्ट वीडियोस में जो भी सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं लिक्विडिटी और या ऑर्डर ब्लॉक्स या फेयर वैल्यू गैप सीखने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे टॉपिक सीखने वाले जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ पे हम लाइव चार्ट में आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे लिक्विडिटी होती है, कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होती है, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो ये था एसएमसी का बेसिक जिसमें मैंने इंट्रो दिया है और ये सारी चीजें बताया कि किन टॉपिकों पे किन किन चीजों पे हमें ध्यान देना, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में तुम कंटिन्यू देखते रहना और मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो लाऊंगा उससे आपके नोटिफिकेशन आपके फोन पे जाए। तो अभी के लिए बाय बाय।